गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब उसी में हमने आपको जो है गॉस की प्रमेय को प्रूफ करना सिखाया था। अब उसी के आगे हमारा टॉपिक चालू होगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गैसेस लॉ। ठीक है, इसमें जो है आपको मैं अनुप्रयोग 5 अनुप्रयोग बताऊंगा जो मेरी 5 क्लासों में ये पांचों अनुप्रयोग आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं पहला अनुप्रयोग इसका आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपका जो है पहला इसमें अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपको निकालनी है गॉस के प्रमेय से। ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ और डायग्राम के बाद मैं इसका स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा समझाऊंगा जो आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे नोट करिएगा। ठीक है, और मैं पूरा डेरिवेशन यहाँ पे आप लोग का क्लियर कर रहा हूँ। देखिए इसका ये डायग्राम आप लोग के सामने है। अब यहाँ पे देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। मैं मान लो इसको आपको समझा रहा हूँ। जितनी भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा ये आप लोग को इसमें स्टेटमेंट के तौर पे आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए यदि कोई आवेश मान लीजिए Q आवेश है, ठीक है, यदि कोई आवेश Q है और उस तार है, तार की जो लंबाई है वो मान लीजिए L है, ठीक है, किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो। ये मान लीजिए एक रेखा है, इस पे एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और रेखीय घनत्व जो होता है इसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आवेश का रेखीय घनत्व की बात करें तो क्या होगा, देखिए आवेश का रेखीय घनत्व जो होगा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं Q/L। ये आप इक्वेशन 1 बना सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने स्टेटमेंट ये बोला था, यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए इसी फिगर के बिहार पे मैं आपको बताता हूँ। माना कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, माना कि तार के निकट एक बिंदु हम P लेते हैं, ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है, हमने मान ली है R, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ये जो हमने ये तार है, तार से कुछ दूरी पर एक हमने पॉइंट P लिया है और इसकी डिस्टेंस R है और इसी बिंदु P पर हमें तीव्रता को निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का गैसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। जो हमने ये देखिए गैसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचा है। ठीक है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E जो होता है वह समान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव, जैसे ये dA वेक्टर है, के लिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर जो होगा E वेक्टर होगा। क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा और dA वेक्टर होगा ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दिशा में होते हैं। तो क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब कि क्षेत्रफल अवयव dA से, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला जो फ्लक्स होगा आपका वो क्या होगा, D
फाई ई, जैसा आप लोग गॉस प्रमेय पढ़ रहे थे सेम वैसे ही है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिए, अब जो है मैं इसको क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था, तो यहाँ पे देखिए इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में हटा देते ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट क्या हो सकता है, डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन सेकेंड, इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे और क्या हो सकता है, ये हो गया। अगर हम लोग गैसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, कहां से, गैसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन आ जाता है, जैसे हमने गॉस की थ्योरम में आप लोग को एग्जैक्ट हमने पूरा बताया था, ई डी ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ई हमारा ये हो गया और डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ पर ई जो है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियत है, और ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा, ये देखिए क्या है, बेलन है, तो मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। तो यहाँ पे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठ है, क्योंकि ये बेलन है। ठीक है, तो इसका बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल होता है। आर हमने यहाँ त्रिज्या ली तो आर ले ली, तार की लंबाई एल है तो स्मॉल एल का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसी के बिहाफ पे अब ये मान लीजिए इक्वेशन थर्ड हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे जाके रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये सेकंड थी, इसको सेकंड हम नहीं बनाएंगे, इसको बना देते हैं सेकंड। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हमारा क्या आ गया, ई तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं 2 पाई आर एल, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम लोग एक इक्वेशन और नाम दे सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन दे सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है इसकी सहायता से देखिए, अब हम लोग गॉस की प्रमेय से बात करेंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय हमारी क्या थी, फाई ई बराबर, हम लोग ने इसके पहले वीडियो में प्रूफ किया है, ये थी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा एल। अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन मान लीजिए हम 5 बना देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 5 और 4 से अगर बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4, जब 5 एंड 4 से बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए फाई ई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये यूज कर लेंगे, फाई ई की जगह पे ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की, तो ये 2 पाई आर एल जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो जब इसके डिवाइड में चला जाएगा तो देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे ई बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये 2 पाई आर एल। अब इसको हम लोग को अरेंजमेंट करके सीक्वेंस से लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, एल से एल कट जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आर, और इसको सीक्वेंस से लिखना है तो 4 में बनाना है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो ई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अलग में लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई, ये हमारी जो है इसकी तीव्रता है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को ये डेरिवेशन टोटली क्लियर हो चुका होगा। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग था, ये पहला अनुप्रयोग है। ठीक है, अब मैं अगली वीडियो में इसका जो है
दूसरा अनुप्रयोग आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, फिर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।